उत्तर प्रदेश के एक सुंदर और शांत गांव का नाम था राजापुर। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, आम के बागों और एक छोटी सी नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और मिलजुल कर रहने वाले थे। हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरे गांव का वातावरण आनंदमय हो जाता था। राजापुर में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी खेती के काम में उसका हाथ बटाते थे। रामलाल हमेशा अपने बेटे को समझाता था कि जीवन में मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। मोहन अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता और मन लगाकर पढ़ाई भी करता था। एक वर्ष गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे और किसानों की चिंता बढ़ गई। कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस कठिन समय का सामना कर सकते हैं। रामलाल की बात सुनकर गांव के सभी लोग एक साथ जुट गए। उन्होंने नदी से खेतों तक एक छोटी नहर बनाने का निर्णय लिया। बूढ़े, जवान, महिलाएं और बच्चे सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार श्रमदान किया। कई दिनों की मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई। नदी का पानी खेतों तक पहुंचने लगा और सूखी धरती फिर से हरी भरी दिखाई देने लगी। कुछ ही महीनों बाद फसल लहलहाने लगी। इस बार राजापुर में इतनी अच्छी पैदावार हुई कि गांव के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसानों ने अनाज का कुछ हिस्सा उन गरीब परिवारों के लिए भी रखा जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। इससे पूरे गांव में भाईचारे और सहयोग की भावना और भी मजबूत हो गई। मोहन ने अपने पिता से एक महत्वपूर्ण सीख ली। उसने समझा कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना ही सच्ची सफलता है। उसने पढ़ाई पूरी की और कृषि विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। पढ़ाई के बाद वो शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौट आया। उसने किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाई, पानी बचाने के उपाय बताए और अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उपयोग करना सिखाया। धीरे धीरे राजापुर की पहचान पूरे जिले में एक आदर्श गांव के रूप में होने लगी। दूर दूर से लोग ये देखने आते कि कैसे एक छोटे से गांव ने एकता, मेहनत और समझदारी के बल पर अपनी किस्मत बदल दी। गांव में स्कूल, पुस्तकालय और एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी और गांव का विकास तेजी से होने लगा। हर वर्ष फसल कटने के बाद राजापुर में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। लोग लोकगीत गाते, नृत्य करते और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते। उस अवसर पर रामलाल हमेशा बच्चों से कहता, सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा और आपसी सहयोग से आती है। समय बीतता गया, लेकिन राजापुर की यह सीख कभी नहीं बदली। गांव के लोग हर कठिनाई का सामना मिलजुल कर करते रहे। आने वाली पीढ़ियां भी अपने बुजुर्गों की इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहीं। राजापुर इस बात का जीवंत उदाहरण बन गया कि यदि लोग एकजुट होकर मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। शिक्षा, एकता, मेहनत, ईमानदारी और सहयोग से किसी भी गांव या समाज का विकास संभव है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव लगने वाले कार्य भी सफल हो जाते हैं।